नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस। पहले तो हम क्या समझेंगे? फैमिली ट्री। क्या समझने वाले हैं? फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री क्या होता है, शुरू करते हैं। तो हमारे फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? दादा होता है, सॉरी दादा होते हैं और दादी, दादा दादी। अब दादा दादी के बच्चे हुए, कौन हुए? लड़की हुई तो आपकी कौन लगी? वो बुआ। और बुआ के हस्बैंड कौन हो जाएंगे? फूफा। अगर उनके एक और बेटे हुए तो वो कौन लगे तुम्हारे? चाचा। और चाचा की वाइफ क्या हो जाएंगी? आपकी चाची। कोई परेशानी? और कौन हो गए आपके? पापा और मम्मी। ये दादा के क्या हैं? ये दोनों, ये दादा दादी के क्या हैं? पुत्र। और ये दादा दादी की पुत्री थी। ये दादा दादी की पुत्री थी जो आपकी बुआ लगी, और ये दादा दादी के पुत्र जो आपके चाचा लगे और पापा लगे। अच्छा, अब क्या होगा? इनके पुत्र और पुत्रियां आपके क्या लगेंगी? फुफेरे भाई बहन। क्या लगेंगे? फुफेरे भाई और बहन। ठीक है, फुफेरे भाई बहन लगेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके फुफेरे भाई बहन के आपके दादा दादी क्या लगेंगे? नाना नानी लगी ना उनके। तो आई बात समझ में? उनके कौन हो गए? वो नाना नानी। ठीक है, आपके पेरेंट्स के बच्चे जो हुए, मान ले एक तो आप हो गए, यानी कि मैं, भाई और बहन। ठीक है, चाचा के बच्चे कौन लगे आपके? चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई और बहन। तुम्हारे दादा दादी इनके क्या लगे? इनके भी दादा दादी लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे भाई बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, भाई के बच्चे कौन लगे तुम्हारे? इनके बच्चे कौन लगे तुम्हारे? तुम्हारे लगे भतीजे और भतीजी। भतीजा और भतीजी। ठीक है, भतीजा और भतीजी, यानी कि तुम इनके क्या लगे? तुम इनके लगे रिवर्स में चाचा जी। वहीं आपकी बहन के बच्चे आ गए। कौन आ गए? बहन के बच्चे। इनके आप क्या लगेंगे? इनके यानी कि आप कौन लगेंगे? मैं इनका क्या लगेगा? मामा जी, मामा। आपकी पत्नी इनकी क्या लगेंगी? मामी। आपकी बहन के हस्बैंड आपके कौन लगेंगे? कौन लगेंगे भाई? जीजा जी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया आपके दादा दादी के साइड का फैमिली ट्री। अब आ जाओ मम्मी के साइड का फैमिली ट्री। तो कौन लगे? यहाँ पे हो गए आपके नाना और नानी जी। यहाँ पे, अरे लाइन जैसी भी है। यहाँ पे हो गए आपके मामा जी, मामा। यहाँ पे हो गए आपके मौसी, और यहाँ पे कौन हो गई? आपकी मम्मी। मम्मी के हस्बैंड कौन हो गए? आपके पापा लगे। मामा की वाइफ कौन लगी? आपकी मामी लगी, है ना। मौसी के हस्बैंड कौन लगे? आपके मौसा। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या जो नाना नानी हैं तुम्हारे और तुम्हारे दादा दादी हैं, इनमें कौन सा संबंध हो गया? इसमें क्या संबंध हो गया? समधि समधन का। कौन सा? समधि समधन का। अच्छा, ठीक है।
तुम्हारे मामा मामी के बच्चे कौन लगे तुम्हारे? ममेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन। यहाँ पर तो तुम हो ही, मैं। अब तुम्हारे भाई बहन के बारे में तो मैंने बता दिया। मौसा मौसी के बच्चे कौन लगे तुम्हारे? मौसा मौसी के बच्चे लगे तुम्हारे मौसेरे भाई बहन, मौसेरे भाई और बहन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मौसेरे भाई बहन के तुम्हारे नाना नानी कौन लगेंगे? नाना नानी लगेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारे ममेरे भाई बहन के नाना नानी, तुम्हारे नाना नानी, उनके क्या लगेंगे? भाई उनके तो दादा दादी लगेंगे ना, तुम्हारे मामा के बच्चों के। आई बात समझ में? यहाँ तक आपको फैमिली ट्री क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा फैमिली ट्री बता देती हूँ कि तुम्हारे भाई की वाइफ तुम्हारी कौन लगेगी? तुम्हारे अगर भाई होगा उसकी वाइफ तुम्हारी कौन लगेगी? भाभी लगेगी। कौन लगेगी? भाभी लगेगी। तुम्हारी बहन होगी, उसका हस्बैंड कौन लगेगा? तुम्हारा जीजा जी लगेगा। यहाँ तक ये चीजें क्लियर हैं? ये चीजें क्लियर हैं? एक तरफ होते हैं पुरुष और एक तरफ होती हैं स्त्रियां। मामा, अब मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर मुझे बताने की तो खैर जरूरत नहीं है कि ब्लड रिलेशन में दो लिंग होते हैं, पुरुष और स्त्री। तो पुरुष में कौन आते हैं? तुम्हारे दादा, फूफा, पापा, चाचा, भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, चचेरे भाई, ये सब क्या हो गए? पुरुष। तुम, अगर तुम लड़का हो तो पुरुष हो, और तुम लड़की हो तो स्त्री हो। अब स्त्री में कौन कौन आ जाएगा? तुम्हारी दादी, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी चाची, तुम्हारी चचेरी बहन, तुम्हारी फुफेरी बहन, तुम्हारी बहन, उसके साथ साथ तुम्हारी भाभी। भाभी भी क्या होगी? स्त्री होगी ना, तुम्हारी भाभी, ठीक है। उसके आगे तुम्हारी नानी, तुम्हारी मामी, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी मौसेरी बहन, तुम्हारी ममेरी बहन, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? हाँ जी बताइए, क्लियर है सब कुछ? ये फैमिली ट्री आपको समझ में आ गया? ठीक है। दादा दादी, अगर दादा दादी का पुत्र है तो तुम्हारे पापा हो सकते हैं या फिर वो चाचा हो सकते हैं। एक और नाम आता है ताऊ, ताऊ भी हो सकते हैं, ठीक है। ताऊ, ताऊ की वाइफ क्या हो जाएंगी? तुम्हारी ताई। लेकिन तुम्हारे वो क्या होंगे? फिर से चचेरे भाई बहनी हो जाओगे तुम। क्या हो जाओगे? चचेरे भाई बहनी, कजिन्स, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कजिन्स, ठीक है। तो ताऊ ताई भी हो सकते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना भाई। कहीं कहो कि मैम आपने ये तो बताया ही नहीं। ज्यादा भाई बहन हुए तो, पिताजी के अगर ज्यादा भाई बहन है तो ताऊ ताई भी हो सकते हैं। फिर ये भी बुआ, एक हो, दो हो, तीन हो, कितनी भी बहन हो, बुआ ही लगेंगी ना आपकी सब। तो बुआ के वो तो बुआ ही लगेंगी। ताऊ बोलते हैं ना कई कई जगह जो पापा से बड़े होते हैं। और मान लो किसी अकस्मात तुम्हारे पापा सबसे बड़े हैं तो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? चाचा लगेंगे, ठीक है। जब आपने नाना नानी का बढ़ा था तो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मौसी क्या है? नाना नानी की पुत्री। और तुम्हारे मामा क्या है? नाना नानी के पुत्र हैं भाई। मामा क्या है? तुम्हारे नाना नानी के पुत्र हैं, ठीक है। कोई बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन के जो पति होंगे वो क्या लगेंगे? तुम्हारे जीजा लगेंगे, जीजा लगेंगे। अच्छा एक बात तो तुमने नहीं बताई कि तुम्हारी पापा की बहन तुम्हारी क्या लग रही है? यहाँ पर बुआ लग रही है। तुम्हारे पापा के भाई यहाँ पर क्या लग रहे हैं? या तो चाचा लग रहे हैं या ताऊ लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बच्चों की क्या लगेगी? मैं हो गया, मैं, तुम हो गए। मान लो तुम क्या है? पुल्लिंग हो, तो तुम्हारी क्या होगी? मैं, और तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। उन बच्चों की तुम्हारी बहन क्या लगेगी? तुम्हारी बहन उन बच्चों की क्या लगेगी? अकस्मात जैसे तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी क्या लग रही है? बुआ। सीधी सी बात है। वैसे ही तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी बहन क्या लगेंगी? तुम्हारी बहन क्या लगेंगी भाई? तुम्हारी बहन भी बुआ ही लगेंगी। क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी, ठीक है। तो ये थे रक्त संबंध। अब शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। देखो यहाँ पे समझा देती हूँ। तुम्हारी बहन तुम हो, मैं और तुम्हारी पत्नी, ठीक है। और यहाँ पर है तुम्हारी बहन। कौन है तुम्हारी बहन? ये तो तुम्हारी बहन है। ये वो तुम्हारे बच्चे A और B,
इनकी ये क्या लगेंगी भाई, इनकी ये क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, आगे चलते हैं। परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति और 2 विवाहित जोड़े हैं। परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति और 2 विवाहित जोड़े हैं। पीढ़ियां तो आपने समझी ही नहीं। एक बात बताओ, एक पीढ़ी कौन सी है, तुम्हारे दादा दादी वाली। दूसरी पीढ़ी कौन सी है, तुम्हारे पापा मम्मी बुआ फूफा चाचा चाची वाली। और तीसरी पीढ़ी कौन है, तुम्हारी वाली। तुम, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, ये क्या है, तीसरी पीढ़ी। तो उसने क्या बोला कि 3 पीढ़ियों में, परिवार के 3 पीढ़ियों में 8 व्यक्ति और 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, 3 पीढ़ियों में कुल कितने हैं, 8 तो व्यक्ति हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है। PH का सन इन लॉ है। सन इन लॉ क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, सन इन लॉ होता है दामाद। दामाद यानी कि किसी के पुत्र का पति, सॉरी पुत्री का पति दामाद होता है। ठीक है, PH का सन इन लॉ है। ठीक है भैया। अच्छा ये क्या हो, एक बात बताओ, H क्या हो गया, H तो ससुर हो गया, सास ससुर। ये मैंने बताया नहीं कि तुम्हारी सास ससुर भी बता देते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है उसके माँ बाप तुम्हारे क्या हुए, सास ससुर। तुम उनके माँ बाप के क्या हुए, दामाद। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पत्नी के क्या हो गए, सास ससुर हो गई। वो क्या हो गई, तुम्हारे माँ बाप की बहू हो गई, बहू, पुत्र वधू। इसको हिंदी में बोलेंगे पुत्र वधू हो गई। क्या हो गई, पुत्र वधू, पुत्र वधू। और बेटी का जो हस्बैंड होता है उसको बोलते हैं दामाद। दामाद इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको, सन इन लॉ। और बहू को क्या बोला जाता है, पुत्र वधू को क्या बोला जाता है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, PH का सन इन लॉ है। P जो है H का सन इन लॉ। अच्छा एक बात बताओ, H ससुर है और P क्या है, दामाद है। अच्छा मुझे बताओ, P जब दामाद बना होगा, कब बना होगा, जब P से इनकी बेटी की शादी हुई होगी। जब तक बेटी की शादी नहीं होगी तब तक तो दामाद नहीं आएगा, ये तो मैं भी जानती हूँ। ठीक है, दामाद तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैंने बिल्कुल सोचा है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक ना तो पुत्र की शादी नहीं होगी तो डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू नहीं आएगी, और बेटी की शादी नहीं होगी तब तक दामाद यानी कि सन इन लॉ नहीं आएगा। बिल्कुल बात सही है। तो यानी कि PH जो ससुर है किसका, P का। P क्या है, दामाद है। ठीक है, PH का सन इन लॉ है। ठीक है, PH का सन इन लॉ है, जिनके 3 बच्चे हैं। किनके, जिनके 3 बच्चे हैं। अब इसने ये नहीं बताया कि 3 बच्चे किसके हैं। PH का सन इन लॉ है यानी कि H के 3 बच्चे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इसमें पढ़ के। ML का नेफ्यू है। ठीक है भैया, M जो है वो L का नेफ्यू है। नेफ्यू जानते हैं, भतीजा, भतीजा है M L का नेफ्यू। या तो M चाचा होगा या फिर बुआ होगी, बिल्कुल सी बात सही है। तो ये तो दामाद है, हो सकता है कि इसका एक बेटा भी हो। M मान लो, मैं तो M मान लेती हूँ, M ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो यहाँ इसको भी हटा देते हैं कि ये क्या है, H का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। नेफ्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, भतीजा। तो इसका क्या है, M का कौन है, L क्या है, सॉरी M जो है वो नेफ्यू है L का। तो यहाँ पे क्या होगा कि H का या तो पुत्र या पुत्री कौन हो सकता है, L हो सकता है। H का या तो ये पुत्र होगा या पुत्री होगी, कौन, L। इसका नेफ्यू क्या है भाई, नेफ्यू है M। अच्छा एक बताओ, M जो है वो इसका भतीजा है। भतीजा जब आया होगा कि इसके भाई और भाभी की शादी हो गई होगी, इसके भाई की शादी हो गई होगी, तभी तो भतीजा आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। WK का पिता है, WK का पिता है, और U की सिस्टर इन लॉ है। WK का पिता है जो U की सिस्टर इन लॉ है। WK का पिता है जो U की सिस्टर इन लॉ है। ओ भाई, W किसका पिता है, W जो है वो K का पिता है। W K का पिता है। K क्या है,
यू की सिस्टर इन लॉ है, यू की, यानी कि यू की क्या है, भाभी है। किसकी? यू की भाभी है। यू एच की इकलौती संतान है। अरे रे, यू एच की इकलौती बेटी है। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि पी की वाइफ कौन है, यू है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो कनेक्शन मिटा के सीधा सीधा क्या लिखूंगी कि भाई पी की वाइफ कौन है, यू, और यू की भाभी कौन है, के। तो यू का कोई भाई होगा, ठीक है, यू का भाई होगा। अब यू का भाई कौन है अभी तो मुझे नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि के जो है वो भाभी है यू की, और डब्ल्यू क्या है, के का पिता है। यू एच की इकलौती बेटी है, जो बेटी है, ठीक है, यू एच की इकलौती बेटी है जो एन का पिता है, एन का पिता है। क्या कहना चाह रहे हैं, यू एच की इकलौती बेटी है तो वो पिता तो किसी का नहीं हो सकती भाई। एल अविवाहित है, यानी कि इसका मतलब है कि एल जो है वो एच का बेटा ही है। एन और के की कोई संतान नहीं है, एन और के की कोई संतान नहीं है। इसका मतलब है एन और के क्या है, विवाहित हैं। एन और के की कोई संतान नहीं है, और एन का पिता क्या है, एच। तो मैं क्या कह सकती हूं कि देखो जो एच है उसका दामाद कौन है, पी है, और इसकी बेटी कौन है, यू है। यू क्या है, पुत्री इसकी, एच की, और इसका एक पुत्र और है एन, जो कि किससे विवाहित है, के से। ये क्या है, इसका पुत्र। यानी कि एच के 3 बच्चे हैं, एक तो एन है, एक एल है, और एक यू है। यू का जो पति है वो तो उसका दामाद हो गया, वो है पी, और उसका एक बेटा है जिसका जो है एल, और वो है अविवाहित, अनमैरिड, मतलब उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई, और उसने बोला एन और के की कोई अभी संतान नहीं है, तो ये जो एम है वो किसकी संतान है, सिंपल सी बात है, ये यू और पी की संतान है, यू और पी की संतान है, ठीक है। तो निम्नलिखित में डब्लू का सन इन लॉ कौन है? अरे भाई सिंपल सी बात है, डब्लू की बेटी के है, और के का हस्बैंड कौन है, एन। एन क्या हो गया, डब्लू का दामाद हो गया। एन क्या होगा यहाँ पे, डब्लू का दामाद हो गया, दामाद। सन इन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दामाद। तो एन क्या है, डब्लू का दामाद है। कोई परेशानी? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमने जो ये कुछ बनाया ना, खिचड़ी सी पकाई है, इसी में से हमें आंसर करने हैं। क्या आंसर है अगला प्रश्न? उसने पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन एन की बहन है। अरे ये तो बहुत ही इजी है, दोबारा देख लो। इसको ना थोड़ा सा मैं ढंग से बना देती हूँ, थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। ये थोड़ा सा दोबारा से बना देते हैं, इसको पूरे को क्या करते हैं, रब करते हैं, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ गई कौन क्या है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एच के 3 पुत्री हैं, यानी कि 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, 3 बच्चे हैं। जल्दी से रब हो जाओ। सन इन लॉ का मतलब याद रहेगा दामाद, और डॉटर इन लॉ का मतलब पुत्र वधू। इसमें क्या था कि एच जो है उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है भाई, 3 बच्चे हो गए। कौन कौन से? एल जिसकी कोई शादी वादी नहीं हुई, इसकी एक पुत्री है, पुत्री है जिसका जो है यू, और इस किससे विवाहित है, ये पी से। पी क्या है, इसका दामाद हो गया भाई, दामाद। इसका एक और बेटा है एन, जिसकी शादी किससे हो रखी है, यू से, और सॉरी यू से नहीं, के से, जिसकी शादी किससे हो रखी है, के से हो रखी है। और के पिता कौन है, डब्ल्यू। के किन की बेटी है, डब्ल्यू की बेटी है के। और यू और पी का एक बच्चा है जिसका जो है एम, और ये एल क्या है, भतीजा, नेफ्यू। अब उसने पूछा है कि एन की बहन कौन है, तो एन की बहन कौन हो जाएगी, के तो उसकी पत्नी है, एल उसका भाई है, तो उसकी बहन कौन हो जाएगी, पी तो उसका जीजा हो गया, बहन का हस्बैंड कौन होता है, जीजा। तो यू उसमें से क्या हो जाएगी, एन की बहन हो जाएगी। यू क्या हो जाएगी, एन की बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एन की बहन हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न,
परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में कितने सदस्य हैं? गिनो जरा, कितने सदस्य हैं? पूरे परिवार में ले लो, कितने सदस्य हैं? 4, 5, 3, 6, 2, कितने हैं बताओ? परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं एक परिवार में? बताइए जरा जल्दी से, कितने सदस्य हो गए एक परिवार में? कितने हैं? मुझे ये बताइए, क्या W जो है वो H के परिवार का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या P जो है वो H के परिवार का हिस्सा है? बताइए जरा। बिल्कुल भी नहीं। तो उसके परिवार का हिस्सा कौन है? K, N, H, U और L। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। आप समझ रहे होंगे कि मैंने 5 क्यों लिए, क्योंकि जब पुत्री की शादी, जो अगर पुत्र की शादी हो जाती है तो पुत्र वधू अपने परिवार का हिस्सा हो जाती है, लेकिन पुत्री का जो दामाद होता है वो दूसरे परिवार का हिस्सा रहता है। तो इसके एक तो बेटा, 3 बच्चे हो गए और एक बहू हो गई, 4 ये हो गए, और एक वो H हो गया जो इनका पिता है। तो कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए इनके परिवार में। कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए इनके परिवार में। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए जरा, इस टाइप का प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? डायरेक्शन दे रखे हैं, जानकारी दे रखी है आपको। A% B का अर्थ है, अगर कैसे दे रखा है A% B, तो इसका मतलब है A जो क्या है? B की पुत्री है, यानी कि A माँ है और B पुत्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दे रखा है। A@ का अर्थ है कि A B की माता है, A B की माता है, A B की पुत्री है। अच्छा, इसमें उल्टा दे रखा है कि B माँ है और A पुत्री है, और दूसरे वाले में क्या दे रखा है? B माँ है और A पुत्री है। और अगर A@ दे रखा है B, तो इसका मतलब है कि A माँ है और B पुत्री है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉलर दे रखा है, $A का अर्थ है कि $B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, यानी कि A B का पुत्र है। B क्या है? पिता, और A क्या है यहाँ पर? पुत्र। A पुत्र है। अगर इसको ऐसे दे रखा है A*B, A B का पिता है, A पिता है, B पुत्र है, डॉलर वाले में। अरे A पिता है, B पुत्र है, B पुत्र है, और इसमें दे रखा है B पिता है और A पुत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A@C का अर्थ है A B का भाई है। A जो है B का भाई है, A भाई है B का। अब इसने पूछा क्या? इसने पूछा है D@। @ का मतलब क्या है? कि A माँ है, B पुत्री है, यानी कि जो D है वो तो माँ है और E जो है वो पुत्री है। D माँ है, E जो है वो पुत्री है, यानी कि D क्या है? माँ। तो मैं यहाँ पे करूँगी D माँ है और E जो है वो पुत्री है। ठीक है, ये फीमेल है तो माइनस, ये पुत्री है। उसने बोला @E, *, B। के जो है वो पिता है E का पिता है, तो D का क्या हो गया? हस्बैंड। के इसका पिता है, तो D का तो हस्बैंड हो गया ना। ठीक है, सेम जनरेशन में आ गए। L जो है वो K का भाई है। ठीक है, L K का भाई है, K भाई है L का, ये भाई है L का भाई है।
अब ये नहीं कह सकती, मुझे इतना पता है कि ये तो मेल है, इसका नहीं कह सकती ये फीमेल है या मेल है। अब इसने बोला है कि L% B, L% B, इसका मतलब है B जो है वो माँ है L की, यानी कि इनकी माँ है O, L की माँ क्या है O। अब इसने बोला क्या है कि O E की ग्रैंड मदर है, बिल्कुल। पिता की माँ कौन हुई, ग्रैंड मदर, सही है। L E का अंकल है, भाई देखो मैं कह नहीं सकती यहां से, अंकल नहीं कह सकती, आंट भी तो हो सकती है, क्योंकि इसका मुझे ये नहीं दे रखा कि ये मेल है या फीमेल है, ये बुआ भी होने के चांसेस हैं, बुआ भी तो हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं। DO का सन इन लॉ है, DO का सन इन लॉ क्यों है, डी तो क्या है ओ की पुत्र वधु है, डी तो ओ की क्या है पुत्र वधु है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। EO की ग्रैंड डॉटर है, ई जो है वो ओ की क्या है ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल ग्रैंड डॉटर है। तो इसमें से देखो इनमें ना दोनों ए और डी दोनों कथन सही है, इसमें ओ ई की ग्रैंड मदर है और ईओ की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड मदर यानी कि वो दादी है और वो नातिन है, तो इसमें दोनों ही ये सही हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि बोथ आर करेक्ट, तो ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। गलती से मुझे लगता है आंसर सेट करते तो मैं तो दोनों ही सेट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, अभी तो हम इन दोनों के साथ जाएंगे, लेकिन जब प्रश्न आएगा एग्जाम में तो एक ही आंसर सही होगा, आपको वही सही उत्तर चुनकर वहां पर विकल्प को काला करके आना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक्सप्रेशन लिख लो, क्योंकि मैं तो ये एक्सप्रेशन क्या करने वाली हूँ, लिख लेते हैं या फिर ऊपर जा के बार बार देखने वाले हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चलो चलते हैं। A% B का अर्थ है कि A B की पुत्री है, यानी कि B माँ है, A पुत्री है, A B की पुत्री है। इसने क्या बोला, N की पुत्री कौन है, L पुत्री है, तो मैंने माइनस लगा दिया, यानी कि फीमेल के लिए मैं यहाँ पे माइनस यूज करने वाली हूँ और प्लस मेल के लिए मैं प्लस का साइन यूज करने वाली हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या बोला इसने, L N की पुत्री है, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है A, डॉलर B का अर्थ है A B का पिता है, यानी कि ठीक है भैया, L N की पुत्री है, ठीक है, और जो N है वो T का क्या है, पिता है, तो ये T और N क्या हो गए, दोनों भाई बहन, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि T मेल है या फीमेल है, यानी कि इसके बच्चे हो गए दोनों, इसकी संतान हो गई दोनों। अब पुत्र है पुत्री है नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। T@u, T@u, एट द रेट का मतलब क्या है, T@u A B की माता है, यानी कि जो T है वो U की माँ है, किसकी माँ है, U की माँ है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, L और T क्या है, दोनों आपस में बहन हैं, यहाँ तक कोई कसर नहीं है। अब U C B, इसका अर्थ क्या है, A B का भाई है, A B का भाई है, तो U क्या है, U Z का भाई है, U Z का क्या है, भाई, ये दोनों क्या है आपस में, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन है। और एस्ट्रिक का मतलब क्या है, A B का पुत्र है, A B का पुत्र है। Z सॉरी यहाँ पर X आएगा ना, भाई U का भाई कौन है, X है, X है। अब उसने क्या बोला, ये X क्या है, इसका पुत्र है, तो T का हस्बैंड कौन हो गया, Z हो गया T का हस्बैंड, और इसका ये क्या होगा, पुत्र हो गया। निम्नलिखित में से N का दामाद कौन है, देखो भाई ये तो इसकी पुत्री थी, T भी इसकी पुत्री थी, यहाँ पे ढंग से देख पा रहे होंगे आप,
मैंने थोड़ा माइनस ज़्यादा बड़ा कर दिया था। ये टी हो गई, ये भी पुत्री, ये भी पुत्री, ये टी का हस्बैंड है, तो ये क्या हो गया, एन का दामाद हो गया। कौन? जेड। तो निम्नलिखित में से एन का दामाद कौन है भाई? जेड जो है वो एन का दामाद है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे रे, देख पा रहे हैं आप? इसका अर्थ क्या है कि एच जो है वो एफ का भाई है। ठीक है, मैं जरा यहाँ पे लिख लेती हूँ डॉलर का अर्थ। ए डॉलर बी, यानी कि ए बी की पुत्री है। थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही ना। ए बी, ए क्या है? पहला है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ठीक है भाई, क्या बोला इसने? ए जो है, ए पुत्री है किसकी? बी माँ है। बी माँ नहीं है, बी की। ए पुत्री है, पुत्री बी की, ए पुत्री है बी की। अब क्या दे रखा है अगला? अगला इन्होंने दे रखा है a@b। ए बी की माता है, a@b, a@b दे रखा है, यानी कि ए बी की माता है, ए माता है बी की। ठीक है, फिर क्या दे रखा है इन्होंने? फिर दे रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर, $, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, $, दे रखा है इन्होंने, ए बी का पिता है, ए बी का पिता। अगला क्या दे रखा है इन्होंने? एक तो ये दे रखा होगा और एक ये दे रखा होगा। क्या दे रखा है? ए बी का भाई है, ए बी का पुत्र है, ए बी का भाई, ए बी का पुत्र। अब मुझे यहां से करना है। एच सी दे रखा है, एच सी एफ, यानी कि एच जो है वो क्या है? भाई है एफ का। एच क्या है? भाई है एफ का। ठीक है भाई, ये क्या है? भाई भाई भी हो सकते हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसका जेंडर क्या है। जेंडर क्या है? मेल। तो किसका भाई है? एफ का। ठीक है भाई, अब मुझे एफ का जेंडर नहीं पता। अब मैं देखती हूँ $E, यानी कि ए जो है वो बी का पिता है, यानी कि एफ जो है वो ई का पिता है। ऐसा ही तो है, $B, ए बी का पिता है, तो जो एफ है वो किसका पिता है? ई का पिता है, यानी कि ये क्या है? ए बी। इसके पुत्र या पुत्री कौन है? ई। ये किसका पिता है? ई का पिता है। E% के, ई जो है वो पुत्री है बी की, यानी कि ई जो है वो किसकी पुत्री है भाई? के की। और इसका पिता एफ है, तो के क्या हो गई? एफ की। के एफ की वाइफ हो गई, इसकी पुत्री ये हो गई, यानी कि ये भी फीमेल है। ठीक है, k@r, k@r, यानी कि के माता है आर की। अरे रे, के किसकी माँ है? के आर की भी माँ है, आर की माँ है के। ठीक है, अब R*F, क्या बोला इसने? क्या है? आर जो है वो एफ का क्या है? पुत्र है, तो ये इसका भी पुत्र हो गया। अच्छा, इसका भी पुत्र है, इसका भी पुत्र है, तो ये क्या हो गए? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में, ये भाई बहन हो गए आपस में। ये क्या हो गया? इसका भाई हो गया और ये इसकी भाभी हो गई। अब उसने पूछा क्या है? आर जो है वो एच का नेफ्यू है, बिल्कुल सही है। इसने पूछा कौन सा सत्य नहीं है। ऊपर क्या पूछा था? कौन सा कथन सत्य है?
सत्य नहीं है, आपको सत्य नहीं है वो बताना है। आर एच का नेफ्यू है, बिल्कुल है भाई, भतीजा है। नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। तो आर तो वो एच का भतीजा है, तो ये तो सही है, लेकिन इसने तो हमसे पूछा है सही नहीं है। के ई की माँ है, बिल्कुल के ई की माँ है, ये भी सत्य है, हमें तो सत्य बताना है। एच ई की आंट है, अच्छा जी। के एच की सिस्टर इन लॉ है, के एच की क्या है? भाभी है, और भाभी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, यानी कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, तो ये भी नहीं आएगा। देखो सभी सच तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एच जो है वो ई की आंट है, भाई आंट क्यों है? ये तो मेल है, उसने पहले ही बता दिया कि भाई है एफ का, ये तो मेल है। जब मेल है तो क्या हो जाएगा? मेल है तो क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, यानी कि अंकल हो जाएगा। क्या होना चाहिए था ये ई का? अंकल, यानी कि चाचा जी। बोला तो अंकल होना चाहिए था, लेकिन इसने तो आंट बोल दिया, तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन सी सत्य नहीं है, ऑप्शन सी सत्य नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान सवाल करा रही हूं मैं। देखो पहले जैसा ही सवाल आ गया। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, जिसमें से 3 पीढ़ियां हैं। 3 पीढ़ियां दादा दादी की, माता पिता की और बच्चों वाली 3। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, यानी कि इसको अच्छे से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, जिनमें से 3 पीढ़ियां हैं। 8 सदस्य हैं और 3 पीढ़ियां हैं। ठीक है भाई। डी सबसे युवा पीढ़ी से संबंधित नहीं है। डी का कुछ नहीं दे रखा है, इसमें क्या बोला है? डी सबसे युवा पीढ़ी से संबंधित नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए डी को भूल ही जाती हूँ। एफ जे की पुत्री का फादर इन लॉ है। एफ जो है वो जे की पुत्री का ससुर है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एफ क्या है? मेल है। एफ का क्या होगा? एक बेटा होगा जो जे की पुत्री से संबंधित होगा, यानी कि एफ का बेटा है तो वो क्या होगा? पुरुष होगा। अब इसने बोला है कि बराबर पुरुष है, यानी कि 4 पुरुष होंगे, 4 महिलाएं होंगी। ठीक है। एफ जे की पुत्री का फादर इन लॉ है, यानी कि क्या है? ससुर है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जे एन की पुत्री से विवाहित है। जे की जो शादी हो रखी है वो एन की पुत्री से हो रखी है, यानी कि जे क्या है? मेल है, पुल्लिंग है। मुझे देख पा रही हूँ कि 3 पुरुष तो मुझे मिल गए। कौन कौन से? एफ, एफ का पुत्र और जे। अब उसने क्या बोला? एम बी का नाना है। एम जो है वो बी का नाना है, जो सी का सन इन लॉ है। सी का सन इन लॉ, यानी कि एफ का बेटा जे का दामाद है और सी का भी दामाद है। तो सी क्या हो गई? एफ की, सॉरी सी क्या हो गई? जे की पत्नी हो गई। ए सी की पुत्री है। जब सी जे की पत्नी हो गई तो पुत्री कौन हो गई? ए। तो मुझे 2 महिलाएं देखने को मिल गई। अभी मुझे एन का नहीं पता। उसने क्या बोला? एम बी का नाना है। ठीक है, एम बी का नाना है जो सी का सन इन लॉ है, यानी कि बी क्या है? सी का सन इन लॉ। और इसका नाना कौन है? इसका नाना कौन है भाई? इसका नाना है एम। ठीक है, एम क्या है? इसका नाना, यानी कि इसकी मदर का पिता। ठीक है, तो एफ क्या हो सकती है? एफ, सॉरी ये नाना है, यानी कि मुझे 4 पुरुष मिल गए। एम है वो, एम नाना है, एम नहीं है। एम नाना है, एम जो है वो नाना है। तो 4 पुरुष थे, मुझे 4 पुरुष मिल गए। तो यहाँ पे मैं सोच सकती हूँ कि एन क्या है? एन स्त्री हो सकती है, हो सकती है। अच्छा, डी क्या हो सकती है? हो सकता है कि डी क्या हो? बी की माँ हो। मैंने मान लिया कि डी एक बार को बी की माँ भी हो सकती है, क्योंकि वो सबसे युवा पीढ़ी से तो है नहीं। हो सकता है वो दूसरी पीढ़ी से हो या सबसे प्रथम पीढ़ी से हो। तो मैंने अभी के लिए उन्हें मान लिया कि वो बी की क्या हो सकती है? माँ हो सकती हैं। और उनके पिता कौन हो सकते हैं? एम हो सकते हैं। मैंने इतना मान लिया, अभी कुछ नहीं किया। अब उसने बोला है कि बी
बी सी से किस प्रकार संबंधित है, उसने तो बोल दिया एम बी का नाना है जो सी का सन इन लॉ है। बी क्या है, सी का सन इन लॉ। प्रश्न में ही दे दिया उन्होंने कि बी क्या है, सी का सन इन लॉ यानी कि दामाद। ठीक है भैया, अगला प्रश्न चलते हैं। एन ए से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है वो ए से, ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ की माँ है, तो एन ए की क्या होंगी, एन ए की क्या होंगी। मेरी मम्मी की मम्मी मेरी कौन लगती है, अभी मैंने आपको ऊपर फैमिली ट्री पढ़ाया, तो आपकी माँ की माँ आपकी कौन हो गई, आपकी माँ की माँ आपकी कौन हो गई, नानी। तो एन जो है वो एक ही कौन हो गई, नानी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसने क्या पूछा है, अगला प्रश्न, सबसे युवा पीढ़ी में कितने सदस्य हैं। देखिए 3 पीढ़ियां हैं, बिल्कुल 3 पीढ़ियां हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे युवा पीढ़ी में कितने सदस्य हैं, कुल 2 सदस्य हैं। वो आपस में क्या है, वो आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। बी और ए तो है, तो कितने सदस्य हैं, केवल 2 सदस्य हैं युवा पीढ़ी में। कितने हैं, केवल 2 युवा युगल हैं यहाँ पर, यानी कि 2 ही युवा पीढ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी। ठीक है भाई, मैंने एच ले लिया, एच के 2 बच्चे हैं, बी और सी। बी सी की बहन है, मुझे पता लग गया कि ये तो फीमेल है। डी सी का पुत्र है। ठीक है भाई, डी जो है वो सी का पुत्र है। मुझे ये नहीं पता कि सी बहन है या मुझे बी पता चल गया कि बी तो लड़की है, मुझे ये नहीं पता कि सी लड़का है या लड़की है। ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, डी का भाई है, ये भी लड़का है। एफ ई की माँ है। अच्छा, जब एफ ई की माँ होगी तो सी की क्या हो जाएगी, वाइफ। तो सी क्या है यहाँ पे, लड़का। एफ क्या है, ई की माँ। जब ई की माँ है तो वो इसकी क्या होगी, सी की। सी की जो एफ क्या है, ये एफ क्या है, सी की पत्नी हो गई। अब इसने क्या बोला, जी जो डी की बहन है, जी जो है डी की बहन है। ठीक है भैया, जी जो है डी की बहन है, यानी कि ये डी का भाई, ये भाई है और ये डी की बहन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहन है। अब इसने बोला है डी जो डी की बहन है, ए की पोती है, ए की पोती है। ठीक है भैया, ए की पोती है, ए की पोती है, और ए क्या है, बी की माता है। तो एच पिता हो गया और जी क्या हो गई, इसकी पोती हो गई। अब उसने बोला है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। जब इसकी दादी है और इसकी भी क्या हो जाएगी, वो ए ई से किस प्रकार संबंधित होगी, ए ई की भी दादी हो जाएगी। तो ये माँ होगी, बहन होगी, बेटा होगी, बेटी होगी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए क्या होगी, ई की दादी होगी, ए ई की दादी होगी। जी जो डी की बहन है, ए की पोती है। ठीक है, तो जब जी पोती है तो ई भी क्या होगा, उसका पोता होगा, और पोता होगा तो ए उसकी क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जी ए की डॉटर इन लॉ से किस प्रकार संबंधित है। उसने पूछा है कि जी जो है ए की डॉटर इन लॉ से किस प्रकार संबंधित है। जी की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी, जी की डॉटर इन लॉ कौन है भाई, बहू, पुत्र वधू, तो कौन है, एफ है। तो एफ की क्या है, जी बेटी है भाई, एफ की जी क्या है, बेटी है। तो जी ए की डॉटर इन लॉ से, यानी कि जी ए की पुत्र वधू की पुत्री है, तो उसकी बेटी है, कैसे संबंध हो जाएगी, माँ बेटी का संबंध है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।